बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फ़ैसला किया गया है। काजी फैसल साहब की तरफ से ये कहा गया था कि नैब तरमीम केस में इमरान खान अगर पेश होना चाहें तो आ सकते हैं। तो इस पर इमरान खान के वकला की तरफ से इमरान खान से कहा गया कि आप जाएं, आप ज़रूर जाएं, आप ज़रूर पेश हों। इसके साथ साथ इमरान खान की साइफ़र केस में भी दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उस पर भी बेंच बनेगा। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या काजी फैसल साहब खुद इमरान खान का ये ज़मानत केस सुनेंगे या फिर तारक मसूद साहब की अदालत में ये केस लगा दिया जाएगा। जैसे ही बेंच बनता है उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ैसला क्या होगा। अगर काजी फैसल साहब इमरान खान को रिलीफ देना चाहेंगे तो फिर अपनी सरबराही में बेंच बनाएंगे या एजाजुल हसन की सरबराही में बेंच बन सकता है। अगर काजी फैसल साहब इमरान खान को रिलीफ ना देना चाहेंगे तो तारक मसूद साहब की सरबराही में बेंच बना दिया जाएगा। देखते हैं इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। बहरहाल इमरान खान की तरफ से नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फ़ैसला किया गया है। तो इस मौके पर इमरान खान को पेश करना, अगर वो कहेंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया है, पेशकश की गई है, तो फिर इमरान खान को पेश करना लाजम हो जाएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। आज की हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान को कहीं भी बाहर ना लाया जाए जिससे अवाम इमरान खान की एक झलक देख लें। बहरहाल इस मामले में इमरान खान पेश होंगे तो फिर लोग भी देखेंगे, वकला भी देखेंगे, जज साहिबान भी देखेंगे। इंतज़ार कीजिए कि इस हवाले से क्या होता है। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जलसे का ऐलान किया गया है। मानसहरा में जलसे का उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। मानसहरा में तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जलसे का ऐलान किया गया, जलसे का एहतमाम किया गया, मंजूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही जलसे की तैयारियां हो रही थी, इंतज़ामिया भी आ गई, टेंट शेंट सब उखाड़ दिए गए, जलसा ना होने दिया गया। ये मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा है, दूसरा बड़ा पावर शो करने की वहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा कामयाबी होती है मानसहरा में। और मानसहरा का इंतखाब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्यों किया गया है? शायद इसलिए कि कैप्टन सफदर साहब का तल्लक भी वहीं से और कैप्टन सफदर साहब की तरफ से आज मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक और बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास पाकिस्तान के हर मसले की कुंजी है, चाबी है, हर मसले का हल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त और माहिर टीम है। माहिर टीम देख ली 16 माह में, और उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के 5 साल दौरे इक़्तिदार में गो के मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के लिए इक़्तिदार में रहे थे। लेकिन बाकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से मुद्दत पूरी की गई थी, तो उसमें भी देख लिया गया कि इनके पास कितनी माहिर टीम है, ख़ुसूसी तौर पर 16 माह में। बहरहाल कैप्टन सफदर साहब की तरफ से जिनके इलाके में, जिनके घर में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान किया गया है। दूसरा पावर शो वहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी। पहला पावर शो मीनार पाकिस्तान में किया गया था। इनकी तरफ से कैप्टन सफदर साहब की तरफ से कहा गया कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल मिल जाएं, गोया ये प्लानिंग मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की कैप्टन सफदर ने लीक कर दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की तकदीर संवारने के लिए 10 साल की ज़रूरत है। 10 साल उनको दे दिए जाएं। इसके साथ ही कैप्टन सफदर की तरफ से अपने इलाके में जलसा करवाया जाएगा, दूसरा बड़ा पावर शो करवाने की कोशिश की जाएगी। मीनार पाकिस्तान का जलसा कैसा हुआ था, उस हवाले से जावेद हाशमी साहब जो मुस्लिम लीग नून के कभी सदर रहे हैं, आजकल वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, पीटीआई में थे, पीटीआई के वो वाइस चेयरमैन थे। इमरान खान के बाद वही सारा कुछ थे, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ को उस वक्त छोड़ दिया जब उनकी अशद ज़रूरत थी। उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में चले गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहरहाल आजकल उनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है। उनकी तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया गया है कि वो कहते हैं कि उनकी तरफ से कहा गया है कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहा। गोया मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब जैसा कि बड़ी हवा छोड़ी गई थी कि ये वज़ीर आज़म बन रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ख़ुसूसी तौर पर। लेकिन जावेद हाशमी साहब की तरफ से अंदर के भेदी ने लंका ढा दी है, अंदर के भेदी ने अंदर की बात बता दी है कि ये दोनों वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, नहीं बन रहे। इसके साथ साथ जावेद हाशमी की तरफ से ये भी कहा गया है कि लाहौर का जलसा, मीनार पाकिस्तान का जलसा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ, उसने सियासत पर किसी किस्म का कोई असर नहीं डाला। ये कौन कह रहा है? ये मुस्लिम लीग नून के ख़ास लीडर कह रहे हैं, जावेद हाशमी साहब। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि
मैंने इंतखाबात तो लड़ना है, लेकिन मैं दरख्वास्त नहीं दूंगा कि मुझे टिकट दिया जाए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अगर मुझे टिकट दिया जाता है, मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं तो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को मैं दरख्वास्त नहीं दूंगा, तो बगैर दरख्वास्त के मियां नवाज शरीफ साहब कैसे इनको टिकट दे देंगे। बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बगैर कहे उनकी मर्जी और मंशा पूरी हो जाती है। जावेद हाशमी साहब ने देख लिया मुस्लिम लीग नून को, उन्होंने छोड़ा, बहुत ज़्यादा इज्जत दी तहरीक इंसाफ ने इनको, लेकिन तहरीक इंसाफ ने छोड़ा तो जनाब जावेद हाशमी साहब टके के नहीं रहे। वो बड़े पाए के लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून उनको चाहिए था कि ना छोड़ते, अगर उन्होंने छोड़ी थी पीटीआई में गए थे तो फिर उसी में रहते। बहरहाल अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारी दुआ यही है कि वो सियासत में जिंदा सलामत रहें। एक मौके पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, इसके बाद मेरे वाल बंद होने लगे हैं, मैं दुनिया से जाने लगा हूँ। जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कोई वसीयत भी की थी। उसके बाद 2 साल हो गए हैं। जावेद हाशमी साहब, अल्लाह का शुक्र है कि उनका दिल भी सही काम कर रहा है, उनका दिमाग भी सही काम कर रहा है, अच्छे तजज़िये दे रहे हैं। देखते हैं सियासत में वो क्या मारते हैं। महमूद अचकज़ई साहब से कहा गया है कि मैंने पीडीएम से कहा था कि इमरान खान की दुश्मनी में इस हद तक ना जाएं। इस हद तक वो गए तो अपना बेड़ा कर करवा लिया, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, गो के 16 माह का इक़्तिदार इंजॉय कर लिया। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून की सियासत का जनाजा ऐसा उठा कि अभी तक जनाजा चला ही जा रहा है। उनकी अगर मकबूलियत थी तो वो ज़मीन बोस हो गई। और उसके बाद भी अचकज़ई साहब कहते हैं जो कुछ उन्होंने कहा उस मौके पर भी कान नहीं धरा था, और उसके बाद भी पीटीआई दुश्मनी में वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो सानिया हुआ है मियाँ वाली में, जिस तरह से वहाँ पे एयरफोर्स के जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, वहाँ पे दहशतगर्दी की गई, तो इस मौके पर भी शहबाज शरीफ साहब अपनी नफरत के इजहार से बाज नहीं रह सके। उन्होंने तहरीक इंसाफ को, 9 मई के लोगों को और राह को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। तो उस वक्त भी इनको अक्ल नहीं आई, आज भी इनको अक्ल नहीं आई। अगर इन्होंने सियासत में कुछ मकाम बनाना है तो इमरान खान की दुश्मनी भले ये जारी रखें, लेकिन इस हद तक नफरत फैला देना कि आप किसी को गद्दार, दहशतगर्द करार दे दें और उसके बाद मुतालबा भी करें कि उनको इसी के मुताबिक सज़ा दी जाए, तो इससे फिर इनकी सियासत का जनाजा ज़रा धूम से ही उठेगा। बहरहाल महमूद अचकज़ई की अगर नसीहत पर उस वक्त अमल कर लिया जाता, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये लोग इस हद तक ना जाते जिस हद तक गए हैं, तो हो सकता है कि इनकी सियासत कुछ बच जाती। अपने ये काम निकालते रहते, अपना काम ये करते रहते, अपनी सियासत चमकाते रहते। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक चले जाना, इनको इससे कितना फ़ायदा हुआ। अब इलेक्शन में जाने से इसीलिए कतरा रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान की मकबूलियत आसमानों को छू रही है। किस वजह से? इनके 16 माह के इक़्तिदार की वजह से, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ इनकी तरफ से नफरत में कहा गया, किया गया। यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नून वाले वैसे तो पूरी की पूरी पीडीएम इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से इनको बहुत ही ज़्यादा चाबी भर दी गई थी, और अभी तक वो चाबी मौजूद है। और इनको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है कि सियासत में किस तरह से इमरान खान का मुकाबला करना है। अगर इनमें समझ बूझ होती, अक्ल होती, तो यकीनी तौर पर इमरान खान की इतनी ज़्यादा मकबूलियत ना होती। पाकिस्तान के काज़ी उल क़ज़ात और इंसाफ के वजह अमवात जनाब काजी फैसल साहब की तरफ से ऐसा एक किरदार सामने आया है जिस पर कहा जा सकता है, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमन। काजी फैसल साहब एक ही मामले में फौलाद भी नज़र आते हैं और बरेशम की तरह नरम भी नज़र आते हैं। 90 रोज़ के इंतखाबात के फ़ैसले के हवाले से जो कुछ उन्होंने मीडिया के हवाले से कहा, वो इंतहाई सख्त ज़ुबान थी। मीडिया ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। काजी फैसल साहब की दोस्तों की तरफ से भी इस पर रद्द अमल दिया गया। काजी साहब इस पर परेशान हुए। जो कुछ उन्होंने पहले अपने फैसले में कहा था, अदालत के अंदर जो उन्होंने फैसला डिक्टेट किया था, वो बड़ा सख्त था। लेकिन जैसे ही सहाफ़ियों का रद्द अमल सामने आता है, 24 घंटे के अंदर अंदर जनाब काजी फैसल साहब बिल्कुल बदल गए, ब्लैकमेल हो गए या बरेशम की तरह नरम हो गए। पहले उन्होंने क्या फरमाया था वो मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद बताएंगे। तहरीरी फैसले में काजी फैसल साहब ने कैसे पैंतरा बदला, कैसे कलाबाजी खाई, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले देखिए काजी फैसल साहब ने
फैसला डिक्टेट कराते हुए मीडिया के हवाले से क्या कहा था, कैसे डराया था, कैसे धमकाया था। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था, अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लक शकूक व शुबहात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतल्लक अबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। मीडिया वाले माइक पकड़ कर ये नहीं कह सकते इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। मीडिया वाले बताएं झूठ बोलना उनका हक तो नहीं, मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। कहीं ऐसा ना हो शाम को टीवी पर खबर चले के पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासर होती है। इंतखाबात के इनका से मुतल्लक शकूक व शुबहात वाली मनफी खबरें चलें तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। कोई गलत फहमी में ना रहे, इंतखाबात की तारीख दे दी है। इजहार राय से मुतल्लक आर्टिकल 19 तो मौजूद, लेकिन आइन पर अमलदारी भी हर शहरी का फ़र्ज है। इंशाल्लाह हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। आपने देख लिया कि काजी फैसल साहब की तरफ से किस तरह मीडिया को तड़ी लगाई गई, मीडिया को धमकी दी गई, कहा गया कि निमट लेंगे, बता देंगे कैसे। आपने ये खबर दी, अगर इसको आपने डिस्कस करना है, शकूक व शुबहात का इजहार करना है तो सिर्फ अपनी बीवी से ये कह सकते हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और फिर एक रात पूरी नहीं गुजरी थी कि काजी फैसल साहब ने पैंतरा बदल लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जैसा कि हमने कहा कि काजी फैसल साहब ब्रेशम की तरह नरम हो गए, क्योंकि काजी फैसल साहब जिनको खबरें लीक किया करते थे, कयूम सदीकी साहब जैसे लोग, वो भी मैदान में आ गए। उनकी तरफ से भी रद्द अमल आने लगा। तो फिर काजी फैसल साहब कैसे बदले वो भी मुलाहिजा कीजिए। जो अब तहरीरी फैसला है उसमें क्या कहा गया है। तो काजी फैसल साहब ने फरमाया तहरीरी फैसले में अदालत मीडिया के किरदार को सराहती है। तो यहाँ पे काजी फैसल साहब किस तरह से पैंतरा बदलते हैं, पहला ही फिक्र सुन लें कि अदालत मीडिया के किरदार को सराहती है। कल क्या कह रहे थे, आइन का आर्टिकल 19 मीडिया को आज़ादी फराहम करता है। कुछ लोगों ने इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया, मालूमात और झूठा बयानिया फैलाने का लाइसेंस समझ लिया। जमहूरियत को कमजोर करने के लिए मीडिया पर झूठा बयानिया बनाया जाता है। पैमरा का कानून ऐसे मवाद की नशरियात से रोकता है जो लोगों को उकसाए। सुप्रीम कोर्ट उन सहाफ़ियों को सराहती है जो दयानतदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। तो काजी फैसल साहब की तरफ से ये कहा गया, पहले वाली सख्ती कैसे मुलायमत में, ब्रेशम में बदल गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।